सोलन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्प्लिट एम्पायर बॉर्डर्स के मेपल लीफ सिटी के मेपल लीफ प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, जहां पे शेरक एकेडमी और सनमून रॉयल स्प्लिट एकेडमी के एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। और जिंग होंगचन कहता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि प्रिंसिपल यान खुद यहाँ पे आएंगे, और देख के ऐसा लगता है कि एकेडमी को ये एक्सचेंज इवेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि डायरेक्टर होंगचन, आप भी तो पर्सनली खुद यहाँ पे आए हैं। डायरेक्टर होंगचन, जब आखिरी बार आप हमारे शेरक एकेडमी आए थे तब मैं होस्ट के रूप में अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए मैं उस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और इस तरफ याओ होंगचन को देखते हुए मन में कहता है कि जियाओ के गायब होने के पीछे इसका किसी न किसी तरीके से हाथ होगा। और इस तरफ जिंग होंगचन को हेडमास्टर यान की बात बुरी लगती है और ये मन में कहता है कि धत तरीकी, आखिर इसका उस बारे में बात करने का साहस कैसे हुआ। लास्ट टाइम तुम लोगों ने जो मेरे साथ स्कैम करके लेवल 9 के कुछ स्पीड डिवाइसेस लिए थे वो मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती थे और तुम लोगों ने उन्हें ही हथिया लिया। और फिर ये कहता है कि आप तो काफी ज्यादा समझदार हैं और मैंने सुना है कि आपकी एकेडमी के एल्डर मुंह गुजर चुके हैं और मुझे भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस दिन मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात हो रही है। और जब मैं उनसे मिला था तब मैं पहचान गया था कि वो नंबर 1 डूलुआ हैं और मुंह एल्डर तो सच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। और जिंग होंगचन की बातों को सुन के हेडमास्टर यान को भी गुस्सा आता है और ये मन में कहता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे जले पे नमक छिड़कने की। और फिर ये दोनों हाथ मिलाते हुए एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे और मैं वादा करता हूँ कि आपके स्टूडेंट्स को भी शेरक एकेडमी से काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जिंग होंगचन कहता है कि चिंता मत करिए, आपके स्टूडेंट्स को भी रेडिएंट हॉल की सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। तो फिर चलो हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। और सनमून की तरफ से जिया होंगचन आगे आता है जबकि शेरक एकेडमी की तरफ से युहाओ सामने आता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे होते हैं तब जिया होंगचन कहता है कि हमारी अगली फाइट में मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल के रख दूंगा, जिससे कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि असली जीनियस कौन है। तो हमारा युवा काफी खतरनाक जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो डर गई। और मैंग होंगचन जिया होंगचन की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए मन में कहती है कि जब भी भाई याओ से मिलते हैं तब इन्हें कोई और भी नजर नहीं आता है। और ये जिया होंगचन लगातार याओ को ही घूरता जा रहा होता है और जिया होंगचन के इतने खतरनाक तरीके से घूरने की वजह से याओ को काफी इंटेंस फील हो रहा होता है। और ये उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है कि ये क्या ही सिर दर्द है। और इस तरफ मैंग होंगचन मुस्कुराते हुए मन में कहती है कि मैं अपने भाई की तरह बच्ची नहीं हूँ और अब जब राजकुमार डोंग यहाँ से नहीं जा रहा है तो मतलब कि वो पक्का मेरा शेरक एकेडमी के अंदर इंतजार कर रहा होगा। और जब भी मैं उसकी उन अट्रैक्टिव आईज के बारे में सोचती हूँ तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। और इस तरीके से मैंग होंगचन वांगडोंग के बारे में सोच के काफी खुश होने लगती है। और फिर शेरक एकेडमी मैंग होंगचन और जिया होंगचन को अपने साथ लेके यहाँ से चली जाती है। और फिर जिया होंगचन याओ से काफी प्यार से कहता है कि चलो ठीक है अब हम भी चलते हैं। और जब ये ऐसा कह रहा होता है तब इसके हाथ में लाइट चमकने लगती है और इस लाइट को देख के याओ भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। और देखते ही देखते ये उड़न खटोले में बदल जाता है और इसके अंदर सभी लोग खड़े होके सनमून की तरफ जा रहे होते हैं। और इस उड़न खटोले को देख के सैतो भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इनके पास इस तरीके का उड़ने वाला सोल डिवाइस होगा। और इसका ये मेटल तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल किसी इंसेक्ट के विंग के जैसे। और मैं इसी चीज से काफी हैरान हूँ कि ये किसी जिंदा चीज की जैसे सोल डिवाइस बना पाए। और जब सभी लोग इसे देख के काफी सरप्राइज हो रहे होते हैं तब जिंग होंगचन इन स्टूडेंट्स को अपने साथ उड़ाते हुए सनमून एम्पायर ले जा रहा होता है। और कुछ देर बाद जिंग होंगचन कहता है कि आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए और ये हमारे सनमून एम्पायर का प्राइड है और तो ये एम्पायर का कैपिटल सनमून सिटी है जिसे लाइट कैपिटल भी कहते हैं। और इस जगह ही तुम लोग अपनी स्टडी करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस समय को एंजॉय करेंगे। इस सिटी को देख के सही तो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो कितनी बड़ी सिटी है। और फिर ये दोनों कहते हैं कि सनमून एम्पायर हम आ रहे हैं। और कुछ ही देरी में ये ग्रुप सनमून एम्पायर रॉयल स्प्लिट इंजीनियर एकेडमी पहुंच जाता है और एकेडमी के हेड लिन जियाई के इंस्ट्रक्शन के तहत इन दोनों को फिजिकल एग्जामिनेशन से होके गुजरना पड़ता है। और पेपर वर्क करने के बाद इन सभी को ही अपने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिल जाते हैं और तो और रूम की चाबी और स्कूल की यूनिफॉर्म भी मिल जाती है। और अभी युहा और उसके साथ ही एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे रहना शुरू कर सकते हैं। और जो इन लोगों ने पहले एग्जाम लिया था उसके बारे में जिंग होंगचन पूछते हुए कहता है कि आखिर टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा। तो ये टीचर
टीचर कहता है कि सही तो काफी टैलेंटेड है और ये सभी तीनों टेस्ट में फर्स्ट आया है। और फिर जिंग होंगचन याओ के बारे में पूछता है तो ये टीचर कहता है कि ये भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि इसके पास 3 स्पिरिट बोन्स हैं और हमारा एग्जामिनेशन डिवाइस काफी बकवास कर रहा था क्योंकि ये किसी भी तरीके से स्पिरिट इंजीनियर तो नहीं दिखता है बल्कि इससे भी बढ़कर एक जीनियस स्पिरिट मास्टर लगता है। तो जिंग होंगचन कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था और क्योंकि ये मो एल्डर का खुद का पीपल है तो इसे अंडरएस्टिमेट मत करना और मैं भी अपनी नजर उस पे बनाए रखूंगा। और फिर ये टीचर बुरे इरादे के साथ कहता है कि डायरेक्टर कैसा रहेगा जब हम इन्हें पढ़ा रहे हों। तो जिंग होंगचन इसे रोकते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस चीजों को तुम वैसे ही करो जैसे कि नॉर्मली करते हो क्योंकि शेरक एकेडमी अंत में तब भी एकेडमी ही रहेगी और हमारे बीच में जो अंतर है वो सिर्फ कुछ एक्सचेंज स्टूडेंट्स से खत्म नहीं होगा। और तो और मुएन भी मर चुका है तो अगले 20 सालों में ये पूरा कॉन्टिनेंट सन मून एम्पायर का होगा और अंत में सोल लैंड का नाम बदल के सन मून लैंड कर दिया जाएगा। और ये जिस अंदाज से अपनी बात कहता है इससे साफ साफ पता चलता है कि इसके इरादे काफी ज्यादा खराब हैं। और भाई लोग हम 10K के काफी नजदीक हैं तो प्लीज अपनी तरफ से काफी भर भर के प्यार दिखाएं और इस चैनल पे भी 10K करवाएं।